Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार। आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना महामारी पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। उसको देखते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था किए हैं, जिसमें आज साइंस का प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। यह यूनिट 1 के अंतर्गत आता है, जो फिजिक्स में देखते हैं। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग इसके बेसिक को सीखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज क्लास 10th का स्टार्ट हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रकाश की क्या है, व्हाट इज ऑप्टिक्स। तो प्रकाश की सभी बच्चों के मन में रहता है कि प्रकाश की क्या है और व्हाट इज ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। चलिए हम इसका आंसर हम लिखते हैं। भौतिक की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में, इंग्लिश में कहते हैं लाइट, प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे प्रकाश की कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की कहते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं कि ऑप्टिक्स, भौतिकी की वह शाखा, क्योंकि भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के बारे में, इसके बारे में, तो प्रकाश के बारे में यानी लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे हम ऑप्टिक्स या प्रकाश की कहते हैं। अब आते हैं कि कोई पूछ सकते हैं हमसे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं व्हाट इज ए लाइट। व्हाट इज लाइट। अब प्रकाश क्या है? अब प्रकाश के बारे में बहुत प्रकाश सुने हैं, लाइट, टॉर्च, ये सब एक प्रकाश है। तो इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा, इसको हम प्रकाश क्यों कहते हैं, प्रकाश का परिभाषा क्या है। तो लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार का, लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। यह क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से, जिसकी सहायता से हम किसी भी चीजों को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। चलिए इसको फिर दोबारा समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा एनर्जी है। यह क्या है? एनर्जी है, क्योंकि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते, अंधेरा में नहीं देख सकते। यह एक प्रकार का एनर्जी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी चीज या वस्तु को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब आते हैं प्रकाश का स्रोत क्या है। इसका यह स्रोत, यह प्रकाश तो जान गए कि कोई भी चीज को हम देख सकते हैं, लेकिन इसका स्रोत क्या है। तो आगे लिखेंगे प्रकाश के स्रोत क्या है। प्रकाश का स्रोत क्या है।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश का स्रोत क्या है। अब आते हैं इसका आंसर। जिस वस्तु से, पहले एक बार सुन लीजिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से, कोई भी वस्तु से अगर प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। कोई भी वस्तु, या टॉर्च हो गया या लैंप हो गया, कोई भी वस्तु से हम जो चीज देखते हैं, लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है, उससे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो कोई पूछेंगे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे उदाहरण, तो चलिए उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण लिख लेते हैं, टॉर्च, लैंप, etc। बहुत सारा हो सकते हैं जिससे कोई भी निकल सकते हैं, कोई भी प्रकाश निकल सकता है। अब अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन में। ये तो जान गए कि प्रकाश की क्या है, व्हाट इज ऑप्टिक्स, प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है। तो एक बार हम फिर दोहरा लेते हैं, ऑप्टिक्स क्या है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश, लाइट, प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, क्या है, एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज या वस्तु को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि प्रकाश का स्रोत, इसका स्रोत क्या है। तो प्रकाश का स्रोत का परिभाषा यह है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया टॉर्च, लैंप, etc। अगला क्वेश्चन है अदीप्त वस्तु क्या है। आगे हम लिखते हैं अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु, अपदीप्त या अदीप्त, अपदीप्त वस्तु, वस्तुएं क्या है। अपदीप्त एक होते हैं आत्मदीप्त और एक होता है अपदीप्त। अपदीप्त वस्तु के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम आत्मदीप्त वस्तु के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम ये जानते हैं कि वे सारे वस्तु जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है, क्या होती है, वे सारे वस्तु, वे सारे वस्तु जिससे ऊर्जा, वे सारे वस्तु जिससे ऊर्जा या प्रकाश उत्सर्जित, सॉरी इसमें होगा नहीं, उत्सर्जित नहीं होता है, क्योंकि आत्मदीप्त में होता है, इसमें उत्सर्जित नहीं होता है, उसे अपदीप्त कहते हैं। अपदीप्त वस्तुएं या अपदीप्त कहते हैं। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण चलिए दोबारा समझ लेते हैं। वे सारी वस्तुएं जिससे ऊर्जा या प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उससे हम अपदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे हम उदाहरण के लिए टेबल, कुर्सी, बहुत सारी चीज वस्तु ले सकते हैं जिससे ऊर्जा मुक्त नहीं होते है। टेबल, कुर्सी, etc लिख सकते हैं, इससे ऊर्जा मुक्त कभी नहीं होता है। अब आते हैं कि आगे आप आत्मदीप्त वस्तु क्या कहते हैं। आत्मदीप्त वस्तु किसे कहते हैं या क्या है। आत्मदीप्त वस्तु, अगला क्वेश्चन है आत्मदीप्त वस्तु वे क्या है। अब इसमें जैसे हम पढ़े अपदीप्त में कि वे सारे वस्तु जिससे ऊर्जा या प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अपदीप्त कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि वे सारी वस्तुएं जिससे ऊर्जा या प्रकाश
प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। आत्मदीप्त वस्तु में कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। अब इसका उदाहरण क्या होगा? इसमें उदाहरण यह हो सकता है कि वे सारी वस्तु जिससे प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो कौन कौन चीज में उत्सर्जित होता है? तो लैंप में होता है, लैंप, दिया, इसी को दीपक कहा जाता है, और टॉर्च बहुत सारा हो सकता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है, उसे हम आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आगे हम नोट में लिखेंगे। नोट का बहुत ही बात इंपॉर्टेंट रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नोट में आप लिखेंगे कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में काम आएगा। आगे कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो इसका आंसर सीधे होगा सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है, क्योंकि प्रकाश कभी भी तिरछी रेखा में गमन नहीं करती है, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा नोट की यह बात हो सकती है कि आपका प्रकाश का वेग कितना होता है। इसका जो प्रकाश का जो होता है यह वेग, इसका वेग कितना होता है, वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है, कितना होता है। आंसर में लिखेंगे प्रकाश का वेग 3.3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। समझ गए कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3.3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि अब इसके बारे में तो हम पढ़ लिए। अब आते हैं रेखा, किरण, वेव, इसे कहते हैं किरण। किरण के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन में हमें पढ़ना है किरण के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है किरण के बारे में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.